आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस सिंपल के दूसरे पार्ट इन्फिनेटिव को। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंथेसिस में सिंपल बनाने की सिंपल सेंटेंस बनाने की पहली विधि पार्टिसिपल को। ये हम पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल बनाने की दूसरी विधि बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव कि इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। जैसे कि आपने अंग्रेजी में क्रियाएं पढ़ी होंगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ रीड, तो आप तुरंत ही कहते हैं पढ़ना, जबकि रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता। यदि मैं आपसे कहूँ राइट, तो आप तुरंत ही बताते हैं लिखना। इसका मतलब लिखना नहीं होता, क्योंकि कोई भी क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो वह स्वयं में आदेशात्मक होती है। अर्थात रीड का मतलब हो जाएगा पढ़ो और राइट का मतलब हो जाएगा लिखो। यदि हमें पढ़ना या लिखना कहना है तो या तो हम इसको बोलेंगे टू रीड का मतलब हो गया पढ़ना, या हम कहें टू राइट तो इसका मतलब हो गया लिखना, या हम इसको कह सकते हैं रीडिंग, या कह सकते हैं राइटिंग। अर्थात अगर किसी भी क्रिया के अंत में ना नी ने का उच्चारण निकालना है तो ना नी ने के उच्चारण के लिए या तो हम उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे या हम उसको जीरेंड बनाएंगे। या क्या बनाएंगे? इन्फिनेटिव या जीरेंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक इन्फिनेटिव को। सबसे पहले हम जानेंगे पूरा इन्फिनेटिव क्या है, किस तरह से इसका अर्थ निकलता है, कैसे प्रयोग करना है। इसके बाद हम इसके प्रयोग से दो वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव यह है एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जो क्रिया होते हुए भी क्रिया का कार्य नहीं करती। क्रिया का कार्य नहीं करती है, बल्कि कर्ता कर्म या विशेषण का कार्य करती है। विशेषण का कार्य करती है। इसका हिंदी में अर्थ क्रिया के अंत में ना नी ने से निकलता है। ना नी ने से निकलता है तथा यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में उससे पहले टू लगाने से बनता है। क्रिया से पहले उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाया मिलता है? टू। जैसे मैंने कहा टू रीड,
टू राइड, टू जंप आदि। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि इन्फिनेटिव जो हो क्रिया का कार्य नहीं करेगा, कर्ता कर्म में विशेषण का काम करेगा, और इसका जो हिंदी में क्रिया के अंत में अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, ना नी ने। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाने से बनेगा, टू लगाने से बनेगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं पहले कर्ता के रूप में। किसके रूप में, कर्ता के रूप में। ध्यान से देखिएगा, कैसे। एज ए सब्जेक्ट, एक कर्ता के रूप में कैसे आएगा। जैसे मैंने कहा पढ़ना भविष्य के लिए जरूरी है। पढ़ना भविष्य के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी है, पढ़ना। यहाँ कर्ता के रूप में आया, मिलेगा टू रीड इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। मैं कह दूं व्यायाम करना एक कला है। तो क्या करना है, कला है, व्यायाम करना। टू एक्सरसाइज इज एन आर्ट। तो एक्ट नहीं, एक्सरसाइज माने व्यायाम करना। टू एक्सरसाइज इज एन आर्ट। अब यहाँ टू एक्सरसाइज का मतलब क्या है, व्यायाम करना। यहाँ टू रीड का मतलब क्या है, पढ़ना, जो काहे के रूप में आया है, कर्ता के रूप में आया है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। एज एन ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में कैसे आएगा। जैसे मैं कहूँ मुझे टहलने जाना है, मुझे टहलने जाना है। आई हैव टू गो टू वर्क। यहाँ हैव टू क्रिया हो गई, गो मुख्य क्रिया हो गई, और टू वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं कह दूँ मैं सामान खरीदने बाजार गया। कौन गया, मैं। आई वेंट टू मार्केट टू बाई गुड्स। ये टू बाई यहाँ का एक रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट रूप में। अभी एक चीज़ और जाननी है, ऑब्जेक्ट रूप में जब भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करें और ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं और हमारी मुख्य क्रिया जो सेंटेंस की है वो नो आ जाए। नो माने जानना। जब भी हमारी मुख्य क्रिया क्या हो, नो हो, और इन्फिनेटिव का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम इन्फिनेटिव के पहले हाउ का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ मैंने, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे आता है क्या, अंग्रेजी बोलना। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जब भी हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं जिसमें नो क्रिया हो जाए हमारी मुख्य क्रिया के रूप में और इन्फिनेटिव का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हाउ लगा देते हैं। बात समझ में आ गई।
अब देखिए, अब हम इस इन्फिनेटिव की मदद से दो वाक्यों को जोड़ना सीखें। इन्फिनेटिव की मदद से दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सीखें। जब भी हम इन्फिनेटिव की मदद से दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हम ये पहली चीज़ तो ध्यान रखते हैं कि यदि हमारे दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव का यूज हुआ है तो वहीं से पूरा सेंटेंस नोट कर दें। दूसरी चीज़, यदि इन्फिनेटिव का यूज नहीं हुआ है तो दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया को इन्फिनेटिव बना के वाक्य को जोड़ दें। तो पहली कंडीशन लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो वाक्य लिखता हूँ। मैंने लिखा ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता है। तो इन दोनों वाक्यों को मिला के एक बनाना है। हमने देखा पहला वाक्य हमारा ज्यों का त्यों ही वेंट टू आगरा। अब दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव कहाँ से शुरू होता है? टू सी से। तो ये यहाँ से ज्यों का त्यों होता है टू सी द ताज। इसका मतलब हो गया कि मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। जैसे हम लिखते हैं राम वांटेड टू अर्न मनी, राम वांटेड टू अर्न मनी, राम पैसा कमाना चाहता है था। ही सपोर्टेड हिज फैमिली, वह अपने परिवार को सपोर्ट करता है। तो राम अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाना चाहता था। तो राम वांटेड टू अर्न मनी, ये तो पहला वाक्य जो का तो हो गया। अब दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया क्या है? सपोर्टेड। तो इसको हम इन्फिनेटिव बनाएंगे, टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो ये देखिए हमारा इन्फिनेटिव से दूसरा वाक्य जुड़ गया और एक पूरा सेंटेंस हो गया जिसमें एक ही मैन वर्ब आई हुई है और दूसरी मैन वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव के रूप में आई। पहली मैन वर्ब क्या हमारी ये, और दूसरी वर्ब जो आई है वो नॉन फ्राइड वर्ब है जिसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब तीसरा तरीका देखते हैं वाक्य को जोड़ने का। तीसरा तरीका, कभी कभी क्या होता है कि पहले वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग होता है और दूसरा वाक्य हमें जोड़ना होता है नेगेटिव। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा राम वाज सो पुअर, राम बहुत गरीब था, पहला वाक्य। दूसरा, he could not purchase a car, वह एक कार नहीं खरीद सकता था। जब इस तरह के दो वाक्य आ जाएं और दोनों को मिला के हमें एक सेंटेंस बनाना था तो हम करते क्या है, सो को, ये सो जो लिखा हुआ है इसको बदल देंगे टी डबल वाले टू में, एडवर्ब में। राम वाज टू पुअर, ये सो बदल गया हमारा टू में, टी डबल। और ये जो दूसरा वाक्य नेगेटिव लिखा हुआ है इसमें इतना हम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट को हटा देते हैं और जो हमारी मुख्य क्रिया होगी इसको पहले हम टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। टू परचेज ए कार, राम वाज टू पुअर टू परचेज अ कार, राम एक कार खरीदने के लिए बहुत गरीब। बात समझ में आगे होगी आपको। अब इसी तरह से दूसरा टॉपिक आएगा हमारा जिसको हम कहते हैं जीरन। क्या कहते हैं? जीरन। उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो।